एसडीएम के प्रधानमंत्री मोदी और अशोक गहलोत के नाम देने हैं। वो तो मोदी भी कौन सटे है, लेकिन अब सक्षम अधिकारी कौन? 4 दिनों में भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे और गलत है बताओ 4 नारे। जितने भी नेता थे सबको मंत्री बना दिया, बिना मंत्री एक भी कौन। आज अगर कांग्रेस पार्टी में कोई नेता है तो बिंगते हाथ ना लगा लिया, उसके वो भी राज्य मंत्री हुए। सतीश पुनिया सोच रहे हैं किसका जन्मदिन, किसका केक बढ़े, कभी डोटासरा जी सोच रहे हैं किसका केक बढ़े। तो दोनों पार्टियां जन्मदिन मनाने के होटल बन चुके हैं, तो इस कार्यालय की एक एक ईंट को उठाकर भी ले जा सकते हैं। ऐसा नौजवानों के अंदर मादा है। मंत्री बन के प्रश्न नहीं करो, स्वागत 8 जगह आने नहीं गए, ईंट बजा दें। मारो रैली में विश्वास कम है, रैली में ज्यादा है जन मैं वो करा थोड़ा शौक बाद में देखो थे नहीं के नेताओं की एंट्री बंद। ओनली टारगेट आर्मी है। हमारे भाई साहब ने ज्ञापन दे दिया है, उससे वो रिस्पांस मिलता है, सकारात्मक रिस्पांस मिलता है तो ठीक है। तो नॉर्मल है, वो तो नॉर्मल है। अगली बार देखा थे एक चीज तो आपको भी पता लग जाएगा क्या किया। नॉर्मल ग्राउंड है, वो तो स्टार्ट होना बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकानेर का बढ़ता हुआ न्यूज़ नेटवर्क रंगीलो बीकानेर। मैं रामसुर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डूंगरगढ़ कार्यालय में, उपखंड अधिकारी में। अपने साथ डॉक्टर विवेक जी मात्रा भी मौजूद है और काफ़ी युवा मौजूद है, क्योंकि आज की एक रैली होने लग रही है। आर्मी भर्ती ने रैली होने लग रही, क्योंकि 2019 के बाद में अटा पर रैली आर्मी की भर्ती देखी कौन। युवा की जगह उम्र है बावर रेज होने लग रही है, तो पूरी आप बात कर ला और के कुछ पूरा कारण है। और काफ़ी इतने उद्गड़ है भी मचाने लग रही है, हल्ला भी मचाने लग रही, क्योंकि कोई भी कार्य हुआ वो शांतिपूर्वक हुआ है। और विजुअल के मैं यहाँ जगह थे अच्छी तरह देख सको कि काफ़ी जियाट है। अगर आप माहौल देखा तो काफ़ी सुनसान गर्म भी है, लेकिन साथ में अटैगा स्टेडियम है मैं मौजूद नहीं है। नमस्कार सर। ये लगातार पिछले 2 वर्षों से बीकानेर जिले की जो आर्मी भर्ती नहीं आ रही, उसको लेकर पूरे जिले के अंदर नौजवान आंदोलनरत हैं। ये बड़ी गंभीर और चिंता का विषय है कि नौजवान, ये अमर शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी, शहीद राकेश चोटिया, शहीद एहतराम गोदारा, शहीद राकेश गेट, इस प्रकार की वीर भूमि यहाँ पर लगातार आर्मी भर्ती की जो मांग चल रही है, लगातार 2 साल से आर्मी की भर्ती नहीं आई। तो आज हमने श्री डूंगरगढ़ उपखंड कार्यालय का यहाँ पे घेराव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत राजस्थान मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन हम सौंप रहे हैं कि आप लोग सिर्फ हवाई दिखावाबाजी करने के अलावा विजुअल रिपोर्टों और चुनाव में भागदौड़ के बजाय नौजवानों पर ध्यान दो। जो लंबे समय से बीकानेर जिले के 2 साल से नौजवानों की आर्मी की भर्ती नहीं आई है, उस आर्मी भर्ती को जल्द से जल्द कराने की तरफ सकारात्मक कदम उठाए। जो एआरओ सेंटर, जो आर्मी भर्ती का जो सेंटर जो झुंझुनू के अंदर है, उसको बीकानेर स्थापित किया जाए। और जो 2 साल से भर्ती नहीं आने के कारण जो उम्र के अंदर लड़कों को तकलीफ आ रही है, मेरे जवानों को तकलीफ आ रही है, उनके अंदर 3 साल की आयु सीमा की छूट दी जाए। और जो पूर्व में जो भर्ती आती थी उससे 3 गुना पद सृजित किए जाए। इसके लिए हम, हालांकि ये हमारी पहले ही बात हो गई थी कि चाहे सरकार किसी की बात करो, सब गुदरे बेचकर सोए हुए, किसको फिक्र है कि कबीले का क्या होगा, सब इस बात पे लगे कि अगला सरदार कौन होगा। पार्टियों को अपनी अपनी चिंता है, जवानों की चिंता किसी को नहीं है। इस संबंध में हमने पहले ही बात की थी, लेकिन हमने पूरे नौजवान साथी आज पूरे इलाके से, पूरे जिले से हजारों की तादाद के अंदर नौजवान यहाँ पहुँचे और हमने बैठकर रणनीति बनाई है कि आज हम उपखंड कार्यालय के उपखंड अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, देश के रक्षा मंत्री को ज्ञापन देंगे। और अगर सकारात्मक परिणाम नहीं आता है, हाँ, हम भारतीय सेना का सम्मान करते हैं। हम जब जय हिंद बोलते हैं उसके साथ जय हिंद की सेना भी बोलते हैं, तो भारतीय सेना का हम सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि सेना भर्ती को लेकर कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ प्रक्रिया है, लेकिन हम आज के इस आंदोलन के माध्यम से, आज की इस रैली के माध्यम से हम नौजवानों के उबलते हुए रक्त का संदेश दिल्ली और शासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि बीकानेर का जवान मां भारती की सेवा के लिए ललायत है। आप जल्द से जल्द बीकानेर जिले की आर्मी भर्ती कराकर नौजवानों को सौगात दे, ये हमारी मांग है। हमारे इस मांग के माध्यम से और चूंकि हमने प्रत्येक जगह पर हमारा, क्योंकि होल ब्लडी सिस्टम इज, प्रशासन के अंदर जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के जो अधिकारी बैठे उनसे हमारा पूर्ण रूप से विश्वास चला गया है। क्योंकि आप देखते हो कि कभी आप कलेक्टर घूसखोरी के अंदर पकड़ा जा रहा है, कभी एसपी पकड़ा जा रहा है, कभी एसडीएम पकड़े जा रहे हैं, तो आईएएस आरएएस आईपीएस बहुत भ्रष्टाचार का इनके जड़ें जमा चुकी है। तो अब भारतीय सेना एक ऐसी बची है जिसके अंदर नौजवानों के रोंगटे खड़े होते हैं और उनका खून उबलता है कि माँ भारती की सेवा करें। इसके लिए जिले के नौजवान आज यहाँ पर पधारे हैं और आज इस ज्ञापन के माध्यम से हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार को अवगत कराएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे समय के अंदर जब राजस्थान में आर्मी भर्तियां नहीं आ रही, बीकानेर जिला यहाँ पे मंत्री तो बना दिए, गोविंद राम मेघवाल मंत्री,
मदन गोपाल मेघवाल मंत्री, और रामेश्वर जी भी ड्यूटी भी मंत्री, और भंवर सिंह जी भाटी भी मंत्री, गोविंद राम जी मेघवाल भी मंत्री, जितने भी नेता थे सबको मंत्री बना दिया। बिना मंत्री एक भी कौन। आज अगर कांग्रेस पार्टी में कोई नेता है तो बिंगते हाथ ना लगा लिया, उसके वो भी राज्य मंत्री हुए। आ स्थिति बना रखी है। लेकिन जवानों की क्या स्थिति है? यही स्थिति भाजपा के अंदर है। हमारे बीकानेर जिले के सांसद अर्जुन राम जी मेघवाल बढ़िया ड्रेस पहन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, मैं संस्कृति मंत्री हूँ, कभी कहते हैं मैं कौन से मंत्री हूँ। लेकिन जब भी नौजवान की बात आती है, जवान की बात आती है, किसान की बात आती है, कभी आज तक एक शब्द नहीं बोले। आज बीकानेर जिले का सांसद अगर देश की लोकसभा के अंदर आर्मी भर्ती की जिले की अगर मांग नहीं उठाएगा, मान तो बढ़न दिया कौन नहीं भाई, मैं तो बढ़ सका कौन नहीं, बढ़ सका तो मैं लोकसभा में कूद के भाई हमारी भर्ती लो। जिनकी दायित्व है वो सिर्फ और सिर्फ टोटल अपने अपने रसूखदार लोगों को एडजस्ट करने के लिए, चुनावी रणनीति बनाने के लिए और उस प्रक्रम के अंदर लगे हुए। नौजवानों किसी को चिंता नहीं है। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक नौजवान अगर इस आर्मी भर्ती शीघ्र नहीं आई तो दोनों पार्टियों के नेताओं की खैर नहीं है। आप इंतजार करते रह जाओगे कि गांव के अंदर आपके लिए दरी और टेबल और पानी की बोतलें रखें, लेकिन नौजवान आपके सामने आपकी कलाई पकड़ने के लिए तैयार हो जाएगा कि जब आर्मी भर्ती बीकानेर जिले की मांग थी तो आप लोकसभा के अंदर क्यों नहीं बोले, विधानसभा के अंदर क्यों नहीं बोले। इस प्रकार की घटनाओं से आज हम ये मांग कर रहे हैं कि प्रत्येक नेता, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल, जिन्होंने राजस्थान की लोकसभा के अंदर राजस्थान की आर्मी भर्ती की मांग उठाई। और हमारी पुरजोर कोशिश है कि आने वाले समय के अंदर प्रत्येक पार्टी के नेता, हम कांग्रेस के नेताओं को कहते हैं कि आप क्यों जन्मदिन मना रहे हो। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो जन्मदिन मनाने के होटल बन चुके हैं। कभी सतीश पुनिया सोच रहे हैं किसका जन्मदिन, किसका केक बड़ा है, कभी डोटासरा जी सोच रहे हैं किसका केक बड़ा है। तो दोनों पार्टियां जन्मदिन मनाने के होटल बन चुके हैं। मैं उनसे भी आह्वान करता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के MP MLA, हमारे क्षेत्रीय विधायक जो यहाँ डूंगरगढ़ से हैं, उनको भी मैं इस माध्यम से अपील करता हूं कि हम प्रत्येक जगह पर शहीदों के सम्मान से शुरुआत करते हैं तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आज दूसरी डूंगरगढ़ विधानसभा के प्रत्येक गांव के नौजवान सैकड़ों की संख्या के अंदर तैयारी कर रहे हैं। तो विधानसभा के अंदर ऐसा स्थगन प्रस्ताव बना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भेजा जाए ताकि बीकानेर जिले की आर्मी की भर्ती शीघ्र हो। आज इस मंच के माध्यम से मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज जिस कार्यालय के अंदर हम खड़े, आज तो हम खड़े हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद बैठ जाए, लेकिन अगर नौजवानों ने ठान ली तो इस कार्यालय की एक एक ईंट को उठाकर भी ले जा सकते हैं। ऐसा नौजवानों के अंदर मादा है। अभी हमारी प्रशासनिक स्तर पर हमारी बातचीत चल रही है। वार्ता का प्रथम चरण चलेगा जिसके अंदर जो अधिकारी आए उनसे हम बात करेंगे। और चूंकि हम नौजवान हैं, हमारा अलग सिद्धांत है, हम ज्ञापन देकर 5 रुपए की फोटोकॉपी करा के और उस बंडल को साथ में रखने विश्वास नहीं करते। हम जो ज्ञापन देंगे उसका तुरंत जवाब चाहिए, तुरंत फटाफट। उसका अगर फटाफट जवाब आएगा तो हम हमारे सकारात्मक कदम उठाएंगे। और अगर किसी प्रकार की डुलमुल या धोखे में रखने की कोई बात होगी तो वापस आके हम नौजवानों से बात करेंगे। 5 जनों का प्रतिनिधिमंडल या 10 जनों का प्रतिनिधिमंडल या 20 का, मतलब मेरे कहने का मतलब है कमरे में जितना बे लोग जैसी बाकी बाहर खड़े रहती, बाकी मैं देख क्या किए हुए क्या नहीं है। यहाँ पे आप ज्ञापन दे रहे हो, मेन बात ये, अगर इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो आगे क्या रणनीति? सेंट बजा देंगे। एक भी नेता को बीकानेर जिले के अंदर ये डूंगरगढ़ जहाँ पे खड़े हैं ना, कितासर से शुरू होता है, कांग्रेस हो या भाजपा, नेताओं को नहीं आने देंगे। मंत्री बन के प्रश्न नहीं करो, स्वागत 8 जगह आने नहीं गए। ईंट बजा दें। आपने बीकानेर कलेक्टर है, वहाँ रैली करनी चाहिए, तो आपने छोटी सी कर रहे हैं ना, हम सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। अभी तो हमने डूंगरगढ़ की है, प्रत्येक जगह पे करेंगे, प्रत्येक बीकानेर करेंगे, जयपुर, दिल्ली, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे करेंगे। नौजवान शक्ति मारो रैली में विश्वास कम है, रैली में ज़्यादा है जन मैं वो करा थोड़ा सो के बाद में देखो थे नहीं के नेताओं की एंट्री बंद, MP की एंट्री बंद। लोकसभा के अंदर बीकानेर की आवाज़ जो उठाएगा उसी का बीकानेर की जनता पर अधिकार है। प्रत्येक नेता को जनता की, नौजवान की आवाज़ उठानी पड़ेगी। ऐसा सिस्टम पैदा कर देंगे कि नेता गांव के अंदर आने से डरेंगे कि मैं आर्मी भर्ती की मांग उठाई को नहीं जूँ कौन जू ब्याह में काट तो 18 तारीख को
मेरा ये पर्सन कोलाई क्षेत्र की अगर बीकानेर की आप एक बात करा तो आज 2-4 दिन पहले कोलाई क्षेत्र भ्रष्टाचार का अड्डा बन ठीक है ना, चुका है। मेरी बहुत बात सी सुनो। पार्टी दोनों हाथों से पैसे कमाने में लगा हुआ है, पूरा जिप्सम खोद रहा है, जिसके खेत में भी जिप्सम निकल रहा है उसको यही कह रहा है तू रात में मशीन लगा, आधा रुपया तेरा आधा मेरा। भंवर सिंह वूल ब्लडी सिस्टम इज करप्टेड। माइनिंग डिपार्टमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक चोर है। ये ट्रक वाले छोड़े नहीं, खान वाले छोड़े नहीं, घर वाले छोड़े नहीं, सरकार वाले छोड़े नहीं, थानेदार छोड़े नहीं, एसपी छोड़े नहीं। बहुत बड़ा चोर है, डाकू है। आंगो ना ही मतलब हमारी रैली सेना की है, मैं अलग आदमी आंग बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह दियो कहनो मन सुनो कहनो आज नहीं कहना चाहिए हो। मैं इंसानियत नाते एक सवाल पूछ रही हूँ। इंसानियत नाते हम चाहते हैं एक कि सवाल ये है, मेरी हम बात चाहते हैं सुनिए। कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, वो बुरे काम छोड़कर अच्छे काम मेरा करें। सवाल तो सुनिए पहले। मेरा सवाल ये है कि बीकानेर के अंदर 2 दिन पहले 860 पे एक बल्द था नंदी, उसके मुंह में बारूद डाल के उसको विस्फोट कर बहुत दिया गलत गया। और निंदनीय है। लेकिन ये आज तक प्रशासन उसकी कोई सुनवाई नहीं। प्रशासन कहीं है ही नहीं, सरकार सोई हुई है। प्रशासन अधिकारी पैसे दे के लगते हैं, प्रत्येक पोस्ट की रेट तय है। आप पढ़ लो भले ही, आपको जिस पोस्ट पे लगना है उसकी रेट है। आपको चीफ सेक्रेटरी को और उनको देने पड़ते हैं पैसे, 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपया दो। CMHO का ध्यान कौन बीकानेर में एक टाइम तो इस टाइम कोरोना में 4 CMHO बैठा, एक को मेरा 15 डेढ़ है, एक को मेरा 20 डेढ़ है, वो का मेरा 10 नगद 10 चेक डेढ़ है। जोर साल हो 4 CMHO टोटल पोस्टें पैसे के अंदर बिकी हुई है। सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है, सरकार की जवानी ढल चुकी है। अब सरकार को वो करना होगा जो जवान चाहता है। आर्मी भर्ती करानी पड़ेगी, गांव के अंदर आर्मी के खेल के मैदान बनाने पड़ेंगे, आर्मी के ट्रैक बनाने पड़ेंगे। नेता ने अगर जवानियाँ कहीं की पगा लागो तो पगा ही लागू पड़ी आए। राम राम भाई साहब। जय श्री राम, जय श्री राम। किस जगह है? पोंद्रा सर से के ओंकारी आज ओंकार एक थे पिछले 2 साल में भर्ती को आर्मी भी वजह में परेशान है, और मेरे बीकानेर में ARO सेंटर लगाना BRO को यही वास्ते नहीं, अभी ज्ञापन सौंपिए के कुछ रिस्पॉन्स है? ज्ञापन और रिस्पॉन्स हो यही है कि तार भर्ती जल्दी जल्दी करा दिया मई जून तक, और BRO सेंटर कर दिया बीकानेर। आपका नाम? एतराम जी डेलू किस जगह? डेलवा हैं? डेलवा डेलवा। हाँ। नहीं, के कुछ रिस्पॉन्स दिया प्रशासन? SDM तो होई कौन? तो थानेदार साहब ने दे दियो, CM साहब ने तो भी बोले आगे पहुँचा दे से। ओनली टारगेट आर्मी है। हमारे भाई साहब ने ज्ञापन दे दिया है, उससे वो रिस्पांस मिलता है, सकारात्मक रिस्पांस मिलता है तो ठीक है, वरना हम तो अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है अच्छा हाँ तो रोड भी उतरेंगे, उसमें क्या है ये करेंगे आंदोलन। अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तो कुछ नॉर्मल है, वो तो नॉर्मल है। अगली बार देखा थे। एक चीज करेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा क्या किया। नॉर्मल ग्राउंड है, वो तो स्टार्ट होना बाकी है। ये तो नॉर्मल राउंड दे रहे हैं हम। एक चीज मैं पूछूं, तहसील है इन बच्चों अगर जो बीकानेर ज्ञापन सौंपा कलेक्टर ने, बीकानेर सौंपे उन पीछे 2 बार ज्ञापन सौंपने से कोई समस्या का हल नहीं होता। अगले बंदा कौन है? यहाँ पे डॉक्टर विवेक मात्रा ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष का ही परिणाम है जो आगामी भर्तियाँ हो, चाहे आपका ये बिजली बोर्ड वाला मामला हो, चाहे यूरिया का मामला हो, किसान का हमदर्द बन के डॉक्टर विवेक मात्रा यहाँ पर निरंतर सेवाएं अपनी दे रहे हैं, और उनके संघर्ष के ही कारण यहाँ पे हर समस्या का समाधान होता है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखोगे कि डॉक्टर मात्रा के संघर्ष के कारण यहाँ पे आर्मी भर्ती जल्दी जल्दी करवाई जाएगी। SDM के प्रधानमंत्री मोदी और अशोक गहलोत के नाम देने हैं। आपको हम रिसीव देते मैं ज्ञापन क्या करेंगे? आज क्या मीटिंग है? क्या मीटिंग है? अरे सुनो भाई, सुनो अगर भाई देखो 6 बजे तक इंतजार करना पड़ सके। मेरी बात सुन लो भाई, तुम 6 बजे तक बैठे रहो, ये सरकारी कार्यालय। अगर गाँव वालों हम वो तो मोदी भी कौन सेट है, लेकिन अपने सक्षम अधिकारी कौन 4 दिनों देखो सुनो मीना जी, हमने मोदी के सुनो जरा सुनो भी जो है ना
मोदी के देखो सुनो, मोदी के नाम ज्ञापन है। मैं था लेटर दे, सुनो भाई सुनो, ये लेटर दे नहीं दिया, मैं था लेटर दे, ये भी चिट्ठी संदेश को जवाब दे इसको, अगर मैं था लेटर दे, नहीं तो मैं मोदी लेटर के लेटर दे ये रोड करेंगे, ये मांग कर रहे हैं सर। नहीं मांग कर रहे हैं, तसल्ली से करो ना। देखो भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे और गलत है बताओ 4 नारे हैं। हम कोई आपत्ति हम कॉरिडोर तभी छोड़ेंगे जब आप हमें बताओ कि 10 मिनट बाद में अधिकारी ज्ञापन देगा। बताओ बता देंगे तो आराम से सोच ले तो 15 मिनट में तो बैठो तो सही बैठे हैं। जो साथी नौजवान साथी आप सभी लोग, आप और हम जिस आर्मी भर्ती के लिए आए, हमें अनुशासन का परिचय देना है साथियों। अनुशासन का, जिस प्रकार से आर्मी अनुशासन में चलती है, हमें हमारा ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री को और राजस्थान के मुख्यमंत्री को देना है कि रजाई से बाहर निकलो और आर्मी की भर्ती लेके आओ, नहीं तो लिप कटा देना आप देना। आप अभी हमारा अनुशासन चल रहा है, प्रतिनिधि आ रहे हैं, हम 5 आदमी ज्ञापन देंगे, तब तक चूंकि ये ऑफिस है, अपने को गांव के लोग हैं परेशान हो रहे हैं। एक बार 15 मिनट 20 मिनट अपने को शांति बनाए रखनी है। 20 मिनट बना लो, पिन ड्रॉप साइलेंस, थाने सिर्फ देखना है कि क्या हो रहा है बस। जो युवा की बात थी वो आपने देखी भी होगी। जो ज्ञापन सौंपा है, अगर उसका रिस्पांस अच्छा नहीं आया तो ईंट से ईंट बजाने का जो कहानी है वो बता रहे हैं। वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद।